नमस्कार दोस्तों। शेयरबीम चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, एक घटना का मैं आपके सामने एक जिक्र कर रहा हूँ। आप समझिए कि क्या समाज सेवा होती है और क्या बिजनेस होता है। इससे आपको इस सिप्ला कंपनी के बारे में आपको पता चलेगा कि ये इनके जो मालिक है और इस कंपनी के मिशन के बारे में पता चलेगा। तो घटना ये है कि 2000 के आसपास पूरी दुनिया एक एड्स नामक बीमारी से ग्रसित थी। महामारी कह सकते हैं, जैसे अभी कोरोना महामारी गई ना, ऐसी महामारी एड्स की भी थी। और इस महामारी ने गरीब देशों को बहुत परेशान किया हुआ था उस समय। हर महामारी वैसे में गरीब देश ही ज़्यादा पीसते हैं, क्योंकि इलाज इतना महंगा होता है कि आम आदमी उसको एफोर्ड ही नहीं कर पाता और उसके पास मरने का अलावा कोई रास्ता ही नहीं होता है। तो एड्स एड्स के दौरान भी यही हुआ था कि अफ्रीकन देश है जितने हैं, वहाँ पर लोग जानवरों की तरह सड़कों पर मर रहे थे, क्योंकि उनके पास खाने पीने के लाले नहीं थे। तो वो इतना महंगा इलाज कहाँ से करते, क्योंकि उस वक्त यूरोपियन जो कंपनियां थी उन्होंने एड्स की दवाइयाँ मतलब बना ली थी। एड्स की रोकथाम की, इलाज की नहीं, वो भी रोकथाम की दवाइयाँ बना ली थी। और जिनका सालाना जो खर्चा था करीब 15 लाख से 20 लाख रुपये सालाना खर्चा था, उसकी डोज का खर्चा। और इसको एफोर्ड कर ही नहीं पा रहे थे वहाँ के लोग। तब उस वक्त डरबन में इस महामारी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो वहाँ पर एक जज ने खड़े होकर कहा था कि मैं जिंदा हूँ इसलिए कि मैं अपना इलाज करा पा रहा हूँ। मैं, जिनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, क्या वो मरने के लिए ही है? क्या वो अपना जीवन बचाने का अधिकार ही नहीं उनके पास? दर्द बयां किया था, वो कर कुछ नहीं पा रहे, लेकिन दर्द बयां किया था कि लाखों लोग मर रहे थे और जानवरों की तरह सड़कों पर इधर उधर उनकी लाशें बिखरी थी, चील कोए खा रहे थे। मतलब इतनी दुर्गति एक इंसानों की होना अपने आप में भी एक किसी भी देश के लिए एक शर्मनाक स्थिति होती है। उस वक्त अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम में एक खबर छपती, फ्रंट पेज पर खबर छपती है। खबर ये छपती है कि एक भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने एड्स के एक दवा का फार्मूला तैयार किया है और वो केवल $1 प्रति दिन के हिसाब से वो इलाज करने के लिए तैयार है, दवा देने के लिए तैयार है। इस खबर ने पूरी यूरोपियन कंपनियां थी उनमें तहलका मचा दिया था, क्योंकि वो लोग उस समय लूट रहे थे, आम आदमी को लूट रहे थे, खासकर गरीब देशों को लूट रहे थे। वहाँ पर इसी अगर मात्र $1 में अगर दवाई देने वाली कोई कंपनी आती है, मतलब ये समझ लीजिए कि कोई दवा है जिसको कीमत, एक कोई गोली उसके ₹1000 है, और कोई व्यक्ति आता बोले कि मैं इस दवा को केवल ₹1 में देने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो कंपनी थी जो सिप्ला, इसने उस वक्त जो मानव सेवा का जो मिशन चलाया, जो जीवन बचाने का जो इन्होंने एक अभियान चलाया कि लोगों का जीवन बचाना जरूरी है, कमा तो हम कभी भी लेंगे, ये कमाई का मौका नहीं है। जबकि ज़्यादातर कंपनियां ऐसी महामारी में धन कुटने में लगी रहती है, उनका एक ही उद्देश्य होता है पैसा कमाओ। लेकिन सिप्ला के मालिकों का, इनका बाद में पूरी दुनिया ने लोहा माना था कि यार ये ऐसी महामारी में समाज सेवा कितनी जरूरी होती है। तो आज मैं इसी कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ और इसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे। इसने जो अभी रिजल्ट Q4 का रिजल्ट दिया है, करीब उसमें 45% की ग्रोथ है। मतलब पिछले अगर क्वार्टर 362 करोड़ से इस बार इनका जो प्रॉफिट रहा है वो 526 करोड़ रहा है। और साथ ही इन्होंने डिविडेंड की घोषणा भी की है, करीब ₹8.5 पर शेयर की ये डिविडेंड भी दे रहे हैं। और इनका रेवेन्यू में भी करीब 9% की तक की उछाल आई है। तो ये तो चार्ट है। मैं आपकी इस कंपनी के बारे में बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरा उद्देश्य ये है कि आपका पैसा ऐसी जगह का लगाए जहाँ पर आपका पैसा बढ़े, ख़त्म ना हो।
तो इसी सीरीज में आपके सामने इस कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ, जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में सिप्ला क्या है। आप अगर अपने घर में अगर दवाइयाँ जो भी रेपर पड़े देखेंगे तो हर तीसरी दवा आपको सिप्ला की मिलेगी। आज ये देश की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। करीब 77,000 करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैप है और दुनिया की 80 देशों में इनकी दवाएं सप्लाई होती है। सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने जो लड़ाई लड़ी पेटेंट कानून के खिलाफ, उसमें भी इन्होंने जीत हासिल की, क्योंकि पेटेंट कानून ये होता था कि कोई कंपनी ने अगर कोई दवा ईजाद कर ली, खासकर जो फॉरेन की जो होती थी, जर्मन वगैरह कंपनियां दवाई बनाने के साथ ही पेटेंट कर लेती थी उनका, तो उसके बाद उस दवाई को, उस तकनीकी को लेने के लिए काफ़ी महंगा पड़ता था वो। तब इन्होंने जेनरिक दवाएं वगैरह इस तरह से जो लाया, और कई बार इन्होंने जो हर्बल और एलोपैथी दोनों के मिश्रण से भी दवाएं बनाई। मतलब इनका एक ही उद्देश्य था कि भाई किसी भी तरह लोगों को दवाई पे लागत कम करें ताकि लोगों को सस्ती दवाएं मिले, क्योंकि ये महंगे इलाज कराना हर किसी के बस में नहीं होता है, खासकर गरीब देशों के लिए। याद होगा कि आपको कि 2000 के आसपास पूरी दुनिया में एड्स फैला हुआ था, और सबसे ज़्यादा इस एड्स बीमारी ने जो परेशान कर रखा था अफ्रीकी देशों को। वहाँ पर ये हालत थी कि हर रोज़ 8 से 10 हज़ार लोग इसलिए मारे जा रहे थे कि उनके पास इलाज कराने के पैसे ही नहीं हैं। चाहते तो ये सिप्ला वाले भी अगर चाहते थे तो उस समय काफ़ी पैसा कमा सकते थे, खूब करोड़ों रुपए कमा सकते, क्योंकि दुनिया भर में ज़रूरत थी इस दवा की, खूब ज़रूरत थी। लेकिन उस वक्त इन्होंने लागत कीमत पर ही मतलब एड्स की दवाई दी, और मात्र 5,000 रुपये में, जो कि 25 से 30 लाख रुपए जो खर्चा होता था वो 5,000 रुपये में इन्होंने इलाज की दवा सुविधा दी थी एड्स जैसी बीमारी की। और गर्भवती महिलाओं के लिए तो फ्री में दी थी दवाएँ, ताकि जो बच्चा जन्म ले रहा है उसकी मौत ना हो। और ये समाज सेवा हर कोई नहीं कर पाता। जब जिस वक्त, जब आपने देखा होगा कोरोना में जो लोगों ने, कई फार्मास्यूटिकल कंपनियां, कई हॉस्पिटल, इन लोगों ने जम के पैसा कुटा है। समाज सेवा से इनका कोई लेना देना नहीं था। इनको मौका था कि ऐसी महामारी में कमाई जितनी झोली भर सको भर लो, और होता भी ये, ज़्यादातर यही करते हैं कि महामारी फैलती है, प्लेग है, हैजा है, कोरोना है, तो वहाँ पर ये ऐसी कंपनियाँ अपना धन कुटने में लगी रहती है। लेकिन ये सिप्ला जैसी कंपनी है जिन्होंने कि उस महामारी के दौर में भी बजाय कमाई की ये समाज सेवा पर ध्यान दिया कि समाज सेवा जरूरी है, और लागत कीमत से भी कम में इन्होंने दवाएँ दी है और बचाया रहा, करोड़ों लोगों का जीवन बचाया है। तो ऐसी कंपनी के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि इस 80-90 साल के जो सफ़र के दौरान इनको भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः जीत इनकी ही हुई। इन्होंने पेटेंट के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, वहाँ भी जीत इनकी हुई है। इन्होंने और भी कई चीज़ों से, विदेशी कंपनियों से लड़ाई लड़ी, वहाँ भी इनको जीत मिली है। और आज करीब इनकी दवाओं को सारे यूरोपियन देश वगैरह मिलके से करीब 80 देशों में सप्लाई होती है। ये वही लोग इनकी दवाएं मंगाते जो कभी इनका विरोध करते थे। और हमारे भारत जैसे देश में, जहाँ पर कि जड़ी बूटियों से इलाज करने वाला देश था, वहाँ पर एलोपैथी दवा के कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस देश में कोई एलोपैथी दवा का इतना बड़ा कारोबार फैला सकता है। आज वही लोग जो कभी भारत को इस रूप में देखते थे, आज वही मानते हैं कि भारत भी है जहाँ पर एलोपैथी मेडिसिन की जीवन रक्षक दवाएं, सस्ती दवाएं मिल सकती है। और यही इनकी पहचान है कि इन्होंने हर उस दवा का एक सस्ता, और जो महंगी दवाएं थी उनका एक सस्ता रूप इन्होंने निकाला, चाहे वो एड्स की हो, चाहे उसकी सांस की दवाइयाँ हो, चाहे टीबी की हो, चाहे अभी इन्होंने डायबिटीज़ के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। मतलब कहने मतलब कि ये जो फॉरेन कंपनियां हैं उनका एकाधिकार तोड़ना, क्योंकि वो पैसा कूटते हैं, वो गरीब देशों को लूटते हैं अपनी महंगी दवाइयों से।
वहाँ पर 1 रुपये की दवाई आपको अगर 1000 रुपये में खरीदना पड़ती तो खरीदना पड़ती, क्योंकि उनके पास उनकी मर्जी चलती है। लेकिन ये इनका मैं दाद देता हूँ कि ये कंपनी आज भी अपने एक समाज सेवा मिशन में लगी हुई है और समाज सेवा ही इनका उद्देश्य है। आप देखिए, इसी वजह से आज घर घर में, देश भर में, अब दुनिया भर में इनका बोलबाला है। केवल 2 लाख रुपए से इन्होंने शुरुआत की थी कंपनी की। 2 लाख रुपए से इन्होंने एक छोटी सी एक लेबोरेटरी डाली थी और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने कारोबार का बढ़ाया, जेनरिक की दवाइयाँ वगैरह। तो आज एक बहुत बड़ा विशाल वटवृक्ष की तरह बनी हुई है। तभी ठीक ठाक प्राइस में मिल रहा है। इसका शेयर अभी 900 950 के आसपास है। तो अगर आप एफोर्ड कर पा रहे लेने का तो आप ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। हाँ, लेकिन मेरी नज़र में ये कंपनी अच्छी है। इसके ऊपर ठीक है, बीच में कुछ आरोप लगे थे, टैक्स चोरी के इनके आरोप लगे थे, लेकिन वो आरोप भी बाद में कई जुर्माना लगा था। सुना है कि एक आध बार जुर्माना लगा था, 1-2 बार लगा था जुर्माना। तो वो अब बड़े बड़े इतने बड़े बिजनेस जब चलाते हैं तो कुछ सब कुछ अच्छा तो नहीं होता, कुछ कुछ नेगेटिव भी हो जाता कभी कभार। तो होता है, इनके साथ भी कुछ रहा नेगेटिव, ऐसे कुछ इश्यूज रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो प्लस पॉइंट ज़्यादा है। सरकार के द्वारा भी इनको अवार्ड मिले हुए हैं, विदेशों में भी इनके ऊपर मतलब काफ़ी। अब तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी का रूप ले चुकी है। तो अब इसको आप ले सकते हैं, बड़ा शेयर है। बाकी फिर भी आप अपने एडवाइज़र से राय ज़रूर ले लें कि इसका शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम एक नए शेयर के साथ में। और मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए। ठीक है दोस्तों, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।